नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी भाषा अभ्यास की किताब अभ्यास नंबर 18 रोबोट। प्रश्न 1, पाठ रोबोट के आधार पर दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। तो ये आपको गलत शब्द दिए गए हैं, इनका सही रूप बनाकर लिखना है। पहला है डिब्बा। डिब्बा में सेंटर वाले ब का आधा ब बन जाएगा। आसली नहीं असली, असली। रोबोट में रो को ओ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा नहीं आती। टोलीविजन नहीं टेलीविजन, टे। बिजली में ब को छोटी ई आएगी। आगे है चौकीदार। चौकीदार में चो को औ की मात्रा आ जाएगी। मशीन में श को बड़ी ई की मात्रा आती है। कठपुतली में ट की जगह ठ आएगा और प को छोटी ऊ की मात्रा आएगी। हाजिर में ज के पैर में बिंदी और मंच में न को हटाकर म के ऊपर बिंदी। आगे है प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य है भारत में कठपुतली का डैश दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, खेल या रेल? जवाब है खेल। कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। आगे कठपुतलियां डैश होती हैं, सफेद काली होती हैं या रंग बिरंगी होती हैं? ये रंग बिरंगी होती हैं। इनको डैश से नचाया जाता है। किससे नचाया जाता है, पानी से या धागे से? जवाब है धागे से नचाया जाता है। आगे है कठपुतली के खेल में डैश भी गाया जाता है। क्या गाया जाता है, खाना के गाना? गाना, गाना भी गाया जाता है। डैश के पीछे से एक आदमी इन्हें नचाता है। किसके पीछे से, पर्दे के पीछे से या बाघ के पीछे से? जवाब है पर्दे के पीछे से। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से अलग शब्द पर घेरा लगाइए। पहला है हाथ, पैर, टोपी, सिर। देखो हाथ, पैर, सिर हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। टोपी एक वियरेबल आइटम है तो हम इसको सर्कल कर देंगे, ऑड वन आउट है। आगे है माता पिता भाई दुश्मन। ये सभी रिश्ते हैं, माता पिता भाई। दुश्मन एक विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो दुश्मन पर घेरा लगा देंगे। आगे है मेज, रोबोट, कंप्यूटर, टेलीविजन। रोबोट, कंप्यूटर, टेलीविजन ये सभी बिजली से चलने वाली चीजें हैं। मेज एक लकड़ी से बनी हुई चीज है तो इस पर घेरा लगा देंगे। आगे है कॉपी, गेंद, पेन, किताब। कॉपी, पेन, किताब पढ़ने लिखने के काम आती है, गेंद खेलने के, तो इस पर घेरा लगा देंगे। आगे है मोटर, बस, साइकिल, कार। मोटर, बस और कार सभी ईंधन से चलते हैं। साइकिल हम खुद चलाते हैं तो इस पर घेरा लगा देंगे। आगे है काला, टेढ़ा, पीला, नीला। काला, पीला, नीला रंगों के नाम है। टेढ़ा अलग चीज है तो इस पर हम सर्कल कर देंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। पहले शब्दों को पढ़ लिया जाए। हवा, जग, किताब, फूल, सूर्य, आसमान, ईश्वर, घड़ा, पृथ्वी, जानवर। पहला शब्द है संसार। संसार का पर्यायवाची क्या होगा, जग। संसार यानी कि दुनिया। सूरज का पर्यायवाची है सूर्य, सन। पवन का पर्यायवाची है हवा, विंड। भगवान, ईश्वर, गॉड। पशु, जानवर, एनिमल। पुस्तक, किताब, बुक। मटका, घड़ा, पॉट। पुष्प, फूल, फ्लावर। धरती, पृथ्वी, अर्थ। आकाश, आसमान, स्काई। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्रों के आधार पर खाली स्थान भरिए। चादर के बाहर डैश पसारना। ये देखिए यहाँ पर चित्र किसका है, पैर का, तो क्या आ जाएगा, चादर के बाहर पैर पसारना। मतलब अपने आय के अनुसार खर्च ना करना, उससे ऊपर चढ़कर खर्च करना। जितनी हमारी कमाई नहीं है उससे ज्यादा खर्च करना। आगे है डैश अड़ाना। ये क्या बनी हुई है, टांग। टांग अड़ाना, किसी और के काम में दखल अंदाजी करने को टांग अड़ाना कहते हैं। डैश में दम करना, ये पिक्चर है नाक की। नाक में दम करना मतलब किसी को बहुत ज्यादा तंग कर देना। आगे है डैश खट्टे करना। ये क्या दिखाए गए हैं, दांत। दांत खट्टे करना, किसी को जंग में हरा देना। आगे है प्रश्न नंबर 6, क्या आपने रोबोट देखा है? कंप्यूटर और रोबोट में 3 एक जैसी बातें लिखिए। तो हमने यहाँ पर वे बातें लिखनी है जो कंप्यूटर और रोबोट दोनों में समान है, कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर और रोबोट
दोनों ही मशीन हैं। आगे, दोनों बिजली से चलते हैं। बिजली बैटरी एक ही बात हो गई दोनों में। दोनों बटन दबाने पर काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, हम उसके बटन दबाते हैं तभी उसके ऊपर लिखा हुआ आता है ना, वो काम करता है। दोनों बटन दबाने पर काम करते हैं। तो ये हो गए दोनों में एक समान 3 वाक्य। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अरे यह तो रोबोट है। सच, वह तो आदमी के हाथ की कठपुतली है। वाह, आज तो मजा आ गया। छी, कितनी बदबू आ रही है। हाय, बेचारे का हाथ कट गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में अरे, सच, वाह, छी, हाय कोई ना कोई भाव प्रकट करते हैं। किस तरह से? जैसे यहाँ पर हम आश्चर्य में हैं, अरे यह तो रोबोट है, हम सरप्राइज्ड हैं, है ना। आगे, सच, वह तो आदमी के हाथ की कठपुतली है। यहाँ पर हम एडमायर कर रहे हैं कि हाँ, जो रोबोट है वो इंसान के हाथ की कठपुतली है। वाह, मजा आ गया। यहाँ पर हम अपने आप से सेटिस्फाइड हैं कुछ करने के बाद, जैसे कोई अच्छी चीज खाने के बाद, कहीं घूमने के बाद मजा आ जाए, है ना। छी, कितनी बदबू आ रही है, यहाँ पर हमें घिन आ रही है किसी चीज पर। और हाय, बेचारे का हाथ कट गया, यहाँ पर अफसोस हो रहा है हमें। तो इन सब में अलग अलग इमोशंस को, भावों को प्रकट किया गया है। आइए अब ये पढ़िए, भाव आश्चर्य को प्रकट करने वाले कौन से भाव हैं? अरे, ओ, आश्चर्य मतलब सरप्राइज्ड। प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए कौन से शब्द हैं? आह, वाह। दुख को प्रकट करने वाले शब्द हैं हाय, उफ। घृणा को प्रकट करने वाले शब्द हैं छी, थू। तो ये सभी हैं हमारे भावों को प्रकट करने वाले शब्द। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। दिए गए डिब्बे में से उचित शब्द ढूंढकर खाली स्थान भरिए। डैश, कितना स्वाद खाना बना है। अब हम तारीफ कर रहे हैं ना, तो प्रसन्न हो रहे हैं हम, तो कौन सा आएगा शब्द? वाह। वाह, कितना स्वाद खाना बना है। डैश, यह क्या हो गया। अरे, यह क्या हो गया, हम आश्चर्य में हैं। ठीक है। आगे है डैश, तुमने यह काम कैसे कर लिया। ओह, तुमने यह काम कैसे कर लिया, आश्चर्य में हैं हम। आगे है डैश, वह कितनी गंदी बातें करता है। छी, वह कितनी गंदी बातें करता है। आगे डैश, अब आएगा मजा। आह, अब आएगा मजा। डैश, कितना खराब स्वाद है। थू, कितना खराब स्वाद है। डैश, बेचारे को चोट लग गई। हाय, बेचारे को चोट लग गई। डैश, कितनी गर्मी है। उफ, कितनी गर्मी है। तो बच्चों, ये शब्दों के साथ हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाना है, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइंस बोला जाता है। ठीक है। इसी के साथ हमारा अभ्यास नंबर 18 रोबोट संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।